राधे राधे प्यारे भक्तों। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो चलो आज फिर से आपको एक और लीला सुनाते हैं, और ये भी लीला वृंदावन की है, और ये लीला है भक्तिमती गोपी जी की। जो भक्तिमती गोपी जी होती हैं उनका जन्म अयोध्या में होता है, और वो अयोध्या की रहने वाली होती हैं, और वो पेशे से एक अध्यापिका होती हैं। तो वो उनका जो जीवन होता है बहुत ही सरल सात्विक होता है, और उनको जो अध्यापिका से जो भी वेतन मिलता था, जो भी वो पैसे कमाती थी, उनसे वो क्या करती थी, कुछ पैसे ही अपने खर्चे के लिए रखती थी कि थोड़े से पैसे में वो खुद गुजारा करती थी, और अपनी सारी तनख्वाह वो गरीबों में बांट देती थी। तो ऐसे करके उनका जीवन चल रहा था, और अयोध्या में रहती थी, इस वजह से वो राम जी की सेवा करती थी, मतलब राम जी की पूजा पाठ करती थी। इस तरह से उनका जीवन चल रहा था। तो एक दिन क्या होता है ना, उनको ना श्री कृष्ण की बहुत याद आती है। उनको श्री कृष्ण जी की बहुत याद आती है, तो वो अयोध्या को छोड़ के ना वृंदावन चली जाती है। फिर वो ना वृंदावन रहने लग जाती है, और उस समय उन्होंने वृंदावन में ना गोपीनाथ बाजार एक जगह है, वहाँ पे वो कमरा लेती हैं। उस टाइम वो 8 आने का मिलता है उनको वो कमरा। तो वो वहाँ पे वृंदावन में रहने लगती हैं, और वहीं पे फिर वो कृष्ण जी की भक्ति करती है, मतलब कृष्ण जी की सेवा में रहती हैं। कृष्ण जी का नाम जप करती हैं, कृष्ण जी की भक्ति करने लग जाती हैं। और एक दिन क्या होता है ना, उनको ना बहुत तेज़ बुखार आता है, और बुखार है ना कि कम ही नहीं होता, वो दिन पे दिन बढ़ता जाता है, मतलब बहुत तेज़ बुखार आ जाता है उनको। तो एक दिन क्या होता है ना, वो ना मतलब ऐसे लेटे लेटे ना कृष्ण जी को ऐसे ताने दे रही होती है कि मैंने तुम्हारे लिए अपने ईस्ट को छोड़ के आई, अपने अयोध्या को छोड़ के आई, अपने घर वालों को छोड़ के आई, लेकिन तुम हो कि एक बार भी अपनी कृपा दृष्टि मेरे पे नहीं डालते। तो वो ऐसे उनसे लड़ाई करती हैं, ऐसे गुस्सा करके, और फिर वो सो जाती हैं। तो प्यारे भक्तों क्या होता है ना, स्वप्न में उन कृष्ण जी ना उनको रबड़ी खिलाते हैं, जो रबड़ी खिलाते हैं, और उनको स्वप्न में दूध पिलाते हैं। तो जब वो सुबह उठती है ना, तो वो जो रबड़ी होती है ना, वो उनके ऐसे मुख पे लगी होती है, और जो उनको कुल्हड़ में दूध पिलाया था ना, तो उनका ग्लास, जो कुल्हड़ होता है ना दूध का ग्लास, वो ना उनके मतलब सिराने के उधर रखा हुआ था। तो बस ये लीला इतनी ही थी। मेरे को ये लीला अच्छी लगी, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी सुना दूँ। और ये जो लीला है ना, वो रियल घटनाएं हैं। मैं मतलब ये बुक है ब्रज के भक्तों की, आपको दिखाती हूँ इसमें से। ये तो इसमें मैंने ये लीला पढ़ी थी, तो मुझे अच्छी लगी, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी शेयर कर देती हूँ। राधे राधे।